नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HSC पैरामाउंट में। दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है क्रेन परसेंटेज कैपेसिटी और लोड परसेंटेज कैपेसिटी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रेन परसेंटेज कैपेसिटी क्या होता है या लोड परसेंटेज कैपेसिटी क्या होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे दोस्तों कि उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है जब भी हम कोई लिफ्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि क्रेन परसेंटेज कैपेसिटी या लोड परसेंटेज कैपेसिटी होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन है दोस्तों द रेशियो ऑफ द एक्चुअल लिफ्टेड लोड टू द क्रेन्स रेटेड कैपेसिटी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, यानी कि क्रेन द्वारा जो एक्चुअल लोड लिफ्ट किया गया है और उस कंडीशन में जो क्रेन का रेटेड कैपेसिटी है उन दोनों का रेशियो जब हम उसको एक परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो होता है दोस्तों क्रेन परसेंटेज कैपेसिटी या लोड परसेंटेज कैपेसिटी। नेक्स्ट हम जानेंगे दोस्तों व्हाई इट मैटर्स, यानी कि ये जरूरी क्यों है। तो सबसे पहला रीजन है दोस्तों प्रिवेंट ओवरलोडिंग एंड एक्सीडेंट्स, यानी जब भी लिफ्टिंग करते हैं तो अगर इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उस दौरान हमारा क्रेन ओवरलोड नहीं होगा और एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोलॉन्ग क्रेन लाइफ, यानी कि क्रेन का जो लाइफ होगा वो काफ़ी लंबा होगा, यानी कि जब भी हम एक जो नॉर्मल लिफ्ट स्टैंडर्ड है उसमें अगर हम लिफ्ट करते हैं तो उस दौरान क्रेन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस या दोस्तों जब भी हम क्रेन परसेंटेज कैपेसिटी या लोड परसेंटेज कैपेसिटी निकालते हैं तो उस दौरान क्रेन के लोड चार्ट का हमें हेल्प लगता है। उसमें हमें क्रेन का बूम लेंथ, क्रेन का बूम एंगल और क्रेन का रेडियस का पता होना चाहिए, जिससे कि हम इन तीनों के हेल्प से क्रेन के लोड चार्ट से उस कंडीशन में क्रेन का हम SWL यानी कि सेफ वर्किंग लोड को फाइंड आउट कर सके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दोस्तों क्रेन परसेंटेज कैपेसिटी और लोड परसेंटेज कैपेसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों वेट ऑफ द लोड प्लस वेट ऑफ द रिगिंग अपॉन SWL, यानी कि जो भी लोड हमें लिफ्ट करना है और उस कंडीशन में क्रेन का जो SWL है यानी कि क्रेन का जो रेटेड कैपेसिटी है उसका रेशियो और इनटू 100 कर देंगे तो दोस्तों इसका परसेंटेज निकल जाएगा, यानी कि क्रेन परसेंटेज कैपेसिटी या लोड परसेंटेज कैपेसिटी कैलकुलेट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हम समझेंगे कि क्रेन परसेंटेज कैपेसिटी या लोड परसेंटेज कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से। दोस्तों इसमें जो भी डाटा लिया गया वो एक एज्यूम है, मतलब एक अनुमानित डाटा लिया गया है, ये एक्चुअल डाटा नहीं है, इसको केवल समझाने के लिए लिया गया है। जैसे कि वेट ऑफ द लोड, यानी कि जो लोड हमें लिफ्ट करना है उस लोड का जो वेट है वो है दोस्तों 6 टन। नेक्स्ट है वेट ऑफ द रिगिंग जो कि है 1 टन। वेट ऑफ द रिगिंग यानी कि रिगिंग में जो जो चीज़ें यूज हो रहा है उसका वेट कितना है, जैसे कि क्रेन का हुक ब्लॉक का वेट, जो वायर ऑफ स्लिंग हम यूज कर रहे हैं WRS उसका वेट, डीसैकल या और भी जो भी लिफ्टिंग अरेंजमेंट यूज हो रहे हैं वो टोटल का वेट जो है वो 1 टन है। नेक्स्ट उस कंडीशन में जो क्रेन का बूम लेंथ है वो है 42 मीटर। नेक्स्ट है दोस्तों क्रेन का जो रेडियस है उस कंडीशन में वो है 27 मीटर। तो क्रेन के बूम लेंथ और रेडियस को मैच करके हम जब क्रेन के लोड चार्ट में देखेंगे दोस्तों तो उससे हमको एच पर बूम लेंथ और रेडियस हमें क्रेन का SWL मिल जाएगा उस कंडीशन में, यानी कि क्रेन का उस दौरान रेटेड कैपेसिटी यानी कि सेफ वर्किंग लोड कितना है। तो हमने ये डाटा एज्यूम किया है कि क्रेन का अगर बूम लेंथ 42 मीटर है और रेडियस 27 मीटर है तो उस दौरान जो क्रेन का लोड होगा जो हम लिफ्ट कर सकते हैं यानी कि क्रेन का जो SWL होगा वो होगा 14 टन। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि क्रेन का लिफ्टिंग परसेंटेज कैपेसिटी कितना है या लोड परसेंटेज कैपेसिटी कितना है। जैसा कि हमने देखा कि लोड परसेंटेज कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है वेट ऑफ द लोड प्लस वेट ऑफ द रिगिंग अपॉन SWL इनटू 100। तो सबसे पहले हम लेंगे दोस्तों वेट ऑफ द लोड। तो वेट ऑफ द लोड जो हमें लिफ्ट करना है वो है दोस्तों 6 टन, तो उसे हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट है वेट ऑफ द रिगिंग, यानी कि जो भी हुक ब्लॉक है, वायर ऑफ स्लिंग, डीसैकल, वेब बेल्ट जो भी यूज हमने किया है उसका टोटल वेट है 1 टन, तो उसको भी हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया अपॉन SWL, यानी कि उस कंडीशन में जो क्रेन का SWL है, जैसे कि हमने एज्यूम किया था कि क्रेन का बूम लेंथ है 42 मीटर और क्रेन का जो रेडियस है उस कंडीशन में दोस्तों वो है 27 मीटर। तो एच पर लोड चार्ट यानी कि लोड चार्ट हम देखेंगे, इन दोनों को जब मैच करेंगे तो उस दौरान जो SWL आएगा दोस्तों वो आएगा 14 टन। तो अपॉन यहाँ पे हम कर देंगे 14 इंटू 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 और 1 ये हो गया 7 अपॉन 14 इंटू 100। अब ये हो जाएगा 7 2 जा 14 यानी कि 1/2 इंटू 100, ये हो जाएगा दोस्तों 50%। यानी कि जब हमारा लोड का वेट था 6 टन और बूम लेंथ 42 मीटर और रेडियस 27 मीटर, तो उस दौरान जो क्रेन का
परसेंटेज कैपेसिटी या लोड परसेंटेज कैपेसिटी आया दोस्तों वो है 50%। दोस्तों नॉर्मल लिफ्ट्स के लिए क्रेन का जो लिफ्टिंग परसेंटेज कैपेसिटी या क्रेन परसेंटेज कैपेसिटी वो 80% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उस दौरान हम लिफ्टिंग को अलाउ नहीं करेंगे। और नेक्स्ट अगर कोई क्रिटिकल लिफ्ट हो तो उसमें 75% से ज़्यादा क्रेन परसेंटेज कैपेसिटी या लोड